हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एस डी राज इंग्लिश। आज हम लोग ग्रामर पे चर्चा करेंगे और ग्रामर पे हम आपको जो ग्रामर का सबसे कठिनतम पॉइंट माना जाता है, टफेस्ट पॉइंट माना जाता है, वो होता है पार्जिंग। तो पार्जिंग कितना आसानी से आपको सीखना है या कितने आसानी से मतलब आप उसको जानना चाहेंगे, ये चीज़ कुछ टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे और आपको वाकई ये बड़ा इजी लगेगा। अब यहाँ जैसे एक एक सेंटेंस हम लेंगे और इसी पे हम आपकी पार्जिंग करेंगे। अब जैसे ये पहला सेंटेंस आपका है, पहला सेंटेंस है द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। तो पार्जिंग करने में हम लोगों को सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले मुझे वर्ब छांटनी है, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब ही आपका हेड वर्ड होता है। और इसके बिना सिर्फ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस छोड़ दिया जाए, वो भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपकी हिडन वर्ब होती है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अलावा बाकी जितने भी सेंटेंस होते हैं वो विदाउट वर्ब के बन ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले पार्जिंग में हम लोगों को वर्ब ढूंढना है। तो वर्ब हमको शेप्ड यहाँ पे मिला। शेप्ड के जो इधर वाला पूरा पोर्शन होगा ये आपका सब्जेक्ट फ्रेज होगा, इसको हम लोग सब्जेक्ट फ्रेज बोलेंगे। हालांकि टेक्निकल लैंग्वेज में सब्जेक्ट फ्रेज नाम का कोई फ्रेज होता नहीं है। आपके फ्रेज जो फंक्शनल होते हैं तीन होते हैं। एक होता है नाउन फ्रेज, एक होता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज, एक होता है एडवर्ब फ्रेज। ये तीन फ्रेज आपके फंक्शनल फ्रेज हैं। उसके बाद जैसे आपके और भी फ्रेज आते हैं वो फंक्शनल नहीं होते हैं। जैसे आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, जैसे आपके फ्रेज प्रीपोजिशन एक हो गया। तो ये सब जो आपका जेनेटिव फ्रेज हो गया, तो ये सब फ्रेज आपके फंक्शनल नहीं होते हैं। ये आके या वर्ब फ्रेज हो गया, तो ये आके फंक्शन ऊपर वाले इन्हीं तीनों फ्रेजेज में ये फंक्शन करते हैं। चाहे नाउन फ्रेज में फंक्शन करेगा, चाहे एडजेक्टिव में करेगा, चाहे एडवर्ब में करेगा। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट का काम सिर्फ नाउन प्रोनाउन ही करते हैं। तो प्रोनाउन का कोई फ्रेज नहीं होता है। तो ये जो पूरा फ्रेज यहाँ से यहाँ तक बना, तो ये आपका है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, तो ये पहला फ्रेज का सेक्शन बना आपका, कौन सा? नाउन फ्रेज बना। दूसरा, ये आपका जो सेक्शन ये देख रहे हैं ये आपका वर्ब है। तो एक मॉडर्न ग्रामर में वन वर्ड से भी आपका आपका फ्रेज बनता है। तो ये इसको आप वर्ब फ्रेज भी बोल सकते हैं, वर्ब फ्रेज। ये इधर रोम, अब ये क्या चीज़ है? व्हाट शेप्ड। तो आंसर के रूप में मुझे मिला रोम। तो अब इससे ये पता चल गया ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट बनने की क्षमता फ्रेज एनालिसिस में देखा जाएगा तो सिर्फ नाउन फ्रेज के ही पास होती है। तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि ये भी आपका नाउन फ्रेज ही है। तो अब यहाँ पे अगर जो इस सेंटेंस में देखा जाए तो बड़े तौर पर हमको तीन फ्रेज मिलते हैं। पहला हो गया एनपी मतलब नाउन फ्रेज, दूसरा हो गया आपका वीपी मतलब वर्ब फ्रेज, तीसरा हो गया आपका अगेन एमपी एनपी मतलब नाउन फ्रेज। अब ये जो आपका सब्जेक्ट पोर्शन में जो आपका एनपी है, नाउन फ्रेज है, तो फ्रेज के अंदर फर्दर फ्रेज हो सकते हैं। तो अब इसकी फिर पार्जिंग मतलब इस एनपी की पार्जिंग करेंगे तो एनपी में भी आपके फर्दर फ्रेज बन सकते हैं। अब जैसे इस एनपी में जो आपका ये प्रीपोजिशन और प्लस ये नाउन, ये दोनों आपके मिलके क्या बन जाएंगे? ये दोनों मिलके आपका बन जाएगा पीपी, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये जो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शन किसका कर रहा है? क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज प्रीपोजिशन का फंक्शन नहीं करता है। ये आपका फंक्शन किसका करेगा? ये फंक्शन या तो करेगा एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का। तो ये जो पीपी है ये फर्दर फंक्शन किसका कर रहा है? तो ये एडजेक्टिव फ्रेज का आपका फंक्शन कर रहा है। तो आपने क्या देखा? फ्रेज के अंदर फर्दर फ्रेज। तो यहाँ आपको क्या मिला? यहाँ आपको मिला पहला, फिर से इसकी समरी ले लीजिए, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, फर्दर ये आपका नाउन फ्रेज। और अब इसका वन वर्ड है तो इसका फर्दर डिवीजन हम कर नहीं सकते हैं। यहाँ वन वर्ड है, फर्दर डिवीजन हम कर नहीं सकते हैं। इसका फर्दर डिवीजन आप कर सकते हैं। इसमें ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शन किसका कर रहा है? तो नाउन फ्रेज का फंक्शन कर रहा है।
ये कैकलिंग इस सब्जेक्ट में हेड वर्ड की भूमिका निभा रहा है। और ये आपका अगर जो देखा जाएगा फ्रेज एनालिसिस में, तो आप सिंगल वर्ड का भी फ्रेज बना सकते हैं। तो ये फर्दर आपका एनपी का काम करेगा, मतलब ये नाउन फ्रेज है, मतलब फ्रेज के अंदर फ्रेज। ये आपका डिटर्मिनर है। ये डिटर्मिनर पर्टिकुलर अगर जो देखा जाएगा तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आप इसको एडजेक्टिव फ्रेज भी बोल सकते हैं। मॉडर्न टेक जो है टर्मिनोलॉजी में आपका वन वर्ड का भी फ्रेज बन सकता है। तो यहाँ आप हमने इसका जो है हर एक वर्ड का बताया। अब जैसे यहाँ पे ये एडजेक्टिव की भूमिका निभा रहा है, और एडजेक्टिव में क्या है, तो एडजेक्टिव में डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर में क्या है, तो ये डिटर्मिनर में आपका आर्टिकल है। ये क्या है, ये सब्जेक्ट पोर्शन का हेड वर्ड है। ये बाई फेस वर्ब जैसे दिख रहा है, वीपी दिख रहा है। फंक्शन किसका कर रहा है, फंक्शन ये वीपी एनपी का फंक्शन कर रहा है, मतलब नाउन फ्रेज का फंक्शन कर रहा है। ये अगर जो वन वर्ड देखा जाएगा तो ये प्रीपोजिशन, टू वर्ड लेकर के देखेंगे तो आपका ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शन किसका कर रहा है, तो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। ये गीज क्या है, गीज नाउन है। मुझे कैसे पता चला, प्रीपोजिशन के बाद आया है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 वर्ड हैं। छेवों के फंक्शन हमने आपको बताए, फ्रेजेस के फंक्शन हमने आपके बताए। और इसमें क्लाज पूछा जाएगा तो इसमें क्लाज आपका एक क्लाज है। इसमें सेंटेंस कितने हैं, तो इसमें आपके सेंटेंस भी इसमें एक ही सेंटेंस है आपका। कौन सा सेंटेंस है, तो वो आपका सिंपल सेंटेंस है। क्लाज इसमें कौन सा क्लाज है, जैसे क्लाज आपके दो होते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लाज होता है, एक आपका मेन क्लाज होता है। तो यहाँ पे कोई सबऑर्डिनेट क्लाज नहीं है, ये आपका मेन क्लाज है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से दोबारा पार्जिंग जो है और इजी शब्दों में समझाएंगे। थैंक्स।